हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 2 पाठ्य 1। तो आज के चैप्टर का नाम है बच्चों सूरज और मुर्गा। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को बताया है कि मुर्गे की बांग से सूरज नहीं उगता, सूरज तो रोज उगता है। इसी विषय पर चर्चा की गई है। तो आज की कविता में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि कवि ने कहा है कि जो ये कुकड़ू को करता है मुर्गा, इसकी बांग से नहीं उठता सूरज, सूरज तो रोज उठता है। तो पढ़ते हैं इस कविता को। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि कि हमने कई बार देखा है कि जो मुर्गा है वो बांग लगाता है यानी कुकड़ू को करता है, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब, और फिर पूरब से जो सूरज है वो धीरे धीरे करके निकलता है तब। इसी बात से लगा सोचने सूरज की लाता हूं मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। तो वो कवि फिर आगे क्या कहता है कि ये सोच के मुर्गा क्या सोचता कि रोज मैं बांग लगाता हूं तभी सूरज निकलता है, बांग लगाकर रोज सूरज इनको चमकाता मैं, यानी मैं बांग लगाता हूं जब जाके सूरज निकलता है। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। तो आगे वो क्या सोचने लगता है कि कल मैं आराम से उठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं जल्दी तो सूरज भी नहीं निकलेगा। वो कहता है कल मैं आराम से उठूंगा और फिर बांग भी नहीं दूंगा और सूरज फिर कैसे आएगा। मुर्गा सोया पागल जैसा, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिले गए, गूंज उठी चिड़िया की ले। तो मुर्गा तो सोता रहा। मुर्गे ने क्या सोचा था बच्चों कि अगर मैं उठूंगा नहीं, बांग नहीं दूंगा तो सूरज नहीं आएगा, लेकिन सूरज तो सोया रहा पागल जैसा, और मुर्गा तो सोया रहा पागल जैसा और सूरज जो है वो बिल्कुल सही समय पर निकला। रंग रंगीले फूल खिल गए, यानी जो फूल है वो सुबह सूरज के निकलते ही फूल भी अच्छे से खिल गए, गूंज उठी चिड़िया की लय, और जो चिड़िया है वो भी चहचहाने लगी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम इससे क्या समझे कि जो सूर्य है वो अपने टाइम से निकलता है और अपने ही टाइम पे ढलता है, वो किसी मुर्गे की, कुकड़ू को, बांग इन सब से नहीं निकलता, वो अपने समय पे निकलता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।